एवरीवन, वेलकम टू टुडे इमेजिंग सेशन। आज के हम लोग इस इमेजिंग सेशन में सीखा जाएगा कि बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। कार्बन बॉन्डिंग कैसे बनाता है, वह कौन कौन सा बॉन्ड कार्बन में हम लोग को पढ़ना चाहिए, इस लेसन में आज हम लोग यही सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं लोग टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड हम लोग सीखने के लिए जानना है कि जिसमें आपको थोड़ा सा अलग टाइप्स के इसको पढ़ा देते हैं। ये सबसे पहले टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, जैसे केमिकल बॉन्ड जो होता है ना, एक बहुत टाइप्स का होता है। हम लोग जो पढ़ना है उसी को अभी लेके आ रहे हैं। ठीक है, देख केमिकल बॉन्ड का कितने टाइप्स होता है, जिसके लिए सबसे पहले याद रखना है केमिस्ट्री में दो तरह से बॉन्ड बनते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग होगा। आपको इस बात को अच्छे से याद होना चाहिए कि जो हमारा एटम होता है कैसे बना होता है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। हमारा एटम तीन चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। लेकिन हमारे केमिस्ट्री में क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जनरली रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, केवल कौन सा लेता है, इलेक्ट्रॉन ही जनरली रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले क्या याद रखना है कि हमारे केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्ड कितने टाइप्स के होंगे, टू टाइप्स के मेनली फॉर्मेशन हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है, ये नहीं बताएंगे कि टू टाइप्स होता है, टू टाइप से बन सकता है। कौन कौन सा टू टाइप्स होगा, या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देंगे, जिसमें मान लिया हमारे पास कुछ पैसा है, हमें दूसरों का हेल्प करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपना पैसा उसको दे सकते हैं। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों आदमी आपस में पैसा का शेयरिंग करके कुछ सामान खरीदना होगा तो खरीद लेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री में दो तरह से ही काम होता है, या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर और नहीं तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। तो हम लोग ने क्या देखा लोग कि जो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड हुए, या तो इलेक्ट्रॉन को उसमें ट्रांसफर हो रहा होगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा होगा। अब देख, जो शेयरिंग होता है भी देखा गया कि टू टाइप्स का होता है। एक तो शेयरिंग होता है जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग हम लोग कहते हैं, जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग मीन्स क्या होता है, मान लीजिए दो हम लोग दोस्त हैं, ए हो गया और बी हो गया, दोनों दोस्त मान लिया हम लोग क्या करना है, 2 रुपये के हो सकता है, हमारे पास 1 रुपया, हमारे फ्रेंड्स के पास भी 1 रुपया। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लोग दोनों आदमी आपस में दोस्ती कर लेंगे और दोनों आदमी यहाँ बराबर बराबर की शेयरिंग करेंगे। यानी दोनों आदमी शेयरिंग किया लोग कितना का, 2 का, लेकिन दोनों आदमी कितना कितना शेयरिंग किया लोग, दोनों आदमी अपना एक एक शेयरिंग किया लोग, यहाँ अपना बराबर बराबर का शेयरिंग कर रहे हैं लोग। इस टाइप के शेयरिंग हम लोग क्या कहते हैं लोग, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं लोग। और म्यूचुअल शेयरिंग जब होगा तो भी एक प्रकार का केमिकल बॉन्ड बनता है। कौन सा केमिकल बॉन्ड बनता है उसका नेमिंग में देखा जाएगा। दूसरा यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ओनली वन पार्टनर या एटम कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का दूसरा शेयरिंग क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का दूसरा शेयरिंग ऐसे होता है, एक एटम हो गया दूसरा एटम हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है नु, जैसे मान लीजिए 2 का ही हो सकता है, यहाँ जितना था वो उतना ही वहां भी होगा। लेकिन यहाँ होता क्या है, ए के पास मान लीजिए धनी मनी आदमी है जिसमें, और बी बेचारा भिखारी है, बी के पास पैसा नहीं है। ए मान लीजिए क्या, इसके पास पैसा है, दिमाग नहीं है, बी के पास दिमाग है बट पैसा नहीं है। दोनों चाहता है मिलकर बिजनेस करना। तो यहाँ क्या करेगा, ये कहेगा कि हमसे मान लीजिए अपना इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, और यह क्या करेगा, ये भी अपना उसमें शेयरिंग कर लेगा। जिसमें देखते हैं लोग गवर्नमेंट दिया हमें क्या करती है, लोन दे देती है, कहते हैं कि भाई लो अपना बिजनेस करो फिर अपने काम करना, यानी कि वो भी हमसे शेयरिंग हो गया। लेकिन वहाँ ट्रांसफर होता है, शेयरिंग नहीं होता, हमको दे दिया, उसके बाद क्या करती है, अपना बिजनेस करे, उसके बाद आपको उसको पैसा लौटाना भी पड़ता है, लॉस हुआ तो भी आपको लौटाना है, प्रॉफिट हुआ तो भी लौटाना है। लेकिन वही एक मछली पालन के लिए आता है लोन, उसमें उसको कह सकते हैं कि आपको शेयरिंग होता है। वो कैसे, तो उसमें यह कंडीशन आता है कि मान लीजिए मछली मर गई या कुछ भी हो गया तो लोन माफ हो जाता है। तो हाँ माफ हो गया, यानी कि गवर्नमेंट में क्या है, शेयर में है, प्रॉफिट होगा तब तो शेयरिंग नहीं करता है, लेकिन लॉस होता है तो हाँ गवर्नमेंट हमेशा शेयरिंग कर लेता है। तो उसी तरह से याद रखना कि शेयरिंग 2 टाइप्स का होता है। एक तो दोनों एटम अपना बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, या फिर एक कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक ही का होगा लेकिन शेयरिंग वो दोनों के कारण बीच में हो रहा होगा। तो उस तरह से हम जो शेयरिंग होता है उसको एक ही आदमी के द्वारा शेयरिंग कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में। फिर से सर जी एक बार, कार्बन कितने टाइप्स के बॉन्ड बनाएगा, 2 टाइप्स के बना सकता है, या तो उसमें शेयरिंग होगा नहीं तो ट्रांसफर होगा। शेयरिंग होगा तो 2 कंडीशन हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन का दोनों बराबर का शेयरिंग कर रहा होगा, या फिर शेयरिंग किसी एक के द्वारा इलेक्ट्रॉन का होगा और शेयरिंग दोनों के बीच होगा। यहाँ सर जी क्या होगा, तो ए और बी हो गया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था, यह क्या करेगा, यहाँ शेयरिंग न करके अपना एक क्या ट्रांसफर कर देता है। तो आपको याद नहीं थे, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो वहां कोई चार्ज नहीं आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होता है तो यहाँ चार्ज आएगा। यहाँ चार्ज जो देगा इस पे प्लस आएगा, जो लेगा इस पर माइनस आएगा।
फिर से एक बार, जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो वहां हमारे एटम पे क्या होते हैं, कोई चार्जेस नहीं आते हैं। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से एटम न्यूट्रल रहेगा। लेकिन जब क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो चार्ज आएगा, देने वाला पे प्लस और लेने वाला पे माइनस। कितना प्लस कितना माइनस होगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा होगा यानी ट्रांसफर कर रहा होगा उतना ही इसमें प्लस आएगा, या जितना इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा उतना ही इसमें माइनस आएगा। या 2 दे रहा है तो 2 प्लस जाएगा, या 2 ले रहा है तो इसमें 2 माइनस जाएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, दोनों के बीच हम जानते हैं कि अपोजिट चार्ज होता है तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है। वहाँ कुछ न कुछ एट्रैक्शन का फोर्स लग रहा होगा, तो जो एट्रैक्शन का फोर्स होता है वही मेरा क्या कहलाता है, बॉन्ड कहलाता है। तो यहाँ किसके बीच में बॉन्ड बन रहा होगा, चार्ज के बीच में। और इसी को हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहते हैं, आयंस हो गया। तो आयंस के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी का नाम क्या देते हैं, आयोनिक बॉन्ड। तो आप कैसे आते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जब भी ट्रांसफर होगा तो वहाँ चार्ज आएगा, और चार्ज आने से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का हम लोग क्या नाम लेते हैं, आयनिक बॉन्ड लेते हैं। और इसी को आगे चल के एक और नाम दे दिया गया है, वह एक दूसरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। और क्यों इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड नाम इसका पड़ा वो भी देखा जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। क्लियर है? ये सर म्यूचुअल शेयरिंग होता है तो इसमें किस टाइप्स का बॉन्ड हमको मिलेगा, यह बराबर बराबर का शेयरिंग होता है। यहाँ कोई आयंस आने वाला नहीं है, कोई चार्ज नहीं होगा, तो आयनिक बॉन्ड नहीं होगा। इसका नाम क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड क्यों पड़ा है, क्योंकि इसका हिंदी होता है सहसंयोजक। मतलब दोनों आदमी क्या करता है, आपस में सजा करता है, शेयरिंग करता है, इसीलिए दोनों का इसमें योगदान होता है, दोनों का पार्टिसिपेशन होता है, इसीलिए दोनों से इसका नाम को रख देगा। इसमें तो एक ही के कारण से होता है, तो यहाँ उसी के नाम में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देगा, और इसका क्या नाम रख देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अरे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है इसमें आपको इसका दूसरा नाम रखा गया डेटिव बॉन्ड। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन बनता है कि सर इसको डेटिव बॉन्ड क्यों कहते हैं, तो आइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, फिर इसका आपको पहचान बताएंगे कि किसमें कोऑर्डिनेट बनेगा, किसमें डेटिव बनेगा, किसमें कोवैलेंट बनेगा, किसमें आने में हम लोग देखते ही पहचान सकते हैं कि किसमें कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। एक एक करके डिफिनेशन भी लिखते हैं ना, सबको एक एक करके करते हैं। तो फटाफट बोले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद से हम लोग फिर से एक एक करके स्टडी करता है। उसके बाद पहला आप लोग लेके हेडिंग दीजिएगा आयनिक और इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। अभी जस्ट बताएंगे कि इसको इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं, उसको कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड ही क्यों कहते हैं। आई होप कि हो गया होगा। जहां भी आपको डाउट्स हो कमेंट्स कर देना है। सबसे पहला है आयनिक और इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड। आयनिक और इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसको पहले अच्छे से हम देखते हैं लोग। अभी आपको बताया था कि अब बॉन्ड बनेगा जब दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। यहाँ लिख लेना है केमिकल बॉन्ड फाउंड बिटवीन, कितने एटम के बीच में बनेगा, कभी 2 एटम के बीच में होता है, 2 से अधिक नहीं लिखना है। फाउंड बिटवीन 2 एटम बाई इलेक्ट्रॉन में क्या होगा जी, ट्रांसफर होगा, बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा आयनिक और इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड कहलाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आयनिक और इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड क्या होता है। अब हम लोग पहला तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। हम लोग एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, तो NaCl हो जाएगा। कैसे NaCl आयनिक होता है ये आपको जस्ट अभी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना। अभी आपको मान लें कि NaCl आयनिक होता है। NaBr हो जाएगा
K2SO4 हो जाएगा, MgCl2 हो जाएगा, MgO हो जाएगा, CaO, CaCO3। एक सेकेंड, ये जो भी लिखा है क्या कराएगा, सब आयनिक बन कराएगा। और सबसे पहला क्वेश्चन कि इसको आयनिक क्यों कहते हैं तो आपको बता दिए थे, क्योंकि दो आयंस के बीच में बनता है। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड इसको क्यों करते हैं, इसको देखते हैं। अरे इसको इलेक्ट्रोवायलेंट, ठीक है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन से, मतलब ऐसे नहीं, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कंडक्टर होता है। इसमें इसका हिंदी देखिएगा तो हिंदी होता है विद्युत संयोजक बंधन। मतलब इसमें यह देखा गया है कि जब हम लोग आयनिक कंपाउंड को किसी को, फिर से एक बार, जब आप किसी भी आयनिक कंपाउंड को क्या करते हैं जी, एक सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वह क्या होता है, इलेक्ट्रिकल गुड कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रिकल गुड कंडक्टर होता है। इसी के कारण से इसका नाम क्या रख देगा, इलेक्ट्रोवायलेंट। इलेक्ट्रोवायलेंट का मतलब ही होता है इलेक्ट्रिकल गुड कंडक्टर, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रोवायलेंट। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं कैसे ही होता है। जिसमें इसका मतलब ये होता है कि आप NaCl हो गया, इसका सोल्यूशन बनाना है। सोल्यूशन मतलब पोलर सॉल्वेंट में H2O में इसको डाल देना है। तो जैसे ही आप H2O में इसको डालिएगा तो यह क्या होता है, H2O के अंदर ये डिजॉल्व हो गए Na प्लस प्लस Cl माइनस बन जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आयन से बना होता है। तो जैसे ही यहाँ आयन से बनेगा, हम जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करते हैं किसी बैटरी से, तो यह क्या होता है, अब देखिए इधर प्लस है इधर माइनस है, तो यहाँ जो माइनस वाला भाग है ये प्लस की ओर और प्लस वाला माइनस की ओर घूमने लगता है। हम जानते हैं कि जब भी चार्ज फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिकल गुड कंडक्टर हो जाएगा। यानी कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह करने लगता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के कारण से इसको क्या लिखा गया है, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड लिखा गया है। आई होप कि आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड ही क्यों कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देना है कोवालेंट बॉन्ड। जल्दी से इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए लो, फिर से हेडिंग है कोवालेंट बॉन्ड। आई होप कि कर लिए होंगे लोग। कोवालेंट बॉन्ड कोवालेंट बॉन्ड क्या होता है, तो इसमें आपको बस ऐसे याद रखने हैं। सेम उसी तरह से इसका डिफिनेशन होगा कि द केमिकल बॉन्ड फाउंड बिटवीन two atoms by mutual sharing of two electrons is called covalent bond। क्लियर है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा, CH3 COOH C2H5OH, C6 H6 CCl4 CO2 etc। ये सब इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हेडिंग देना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड क्या होता है जी, इसमें भी सब चीज सेम कर दीजिएगा लोग, खाली हम चेंज करते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग का आंसर में क्या लिख देना है, शेयरिंग बाय ओनली वन एटम।
इसमें शेयरिंग कैसे होगा, केवल एक ही एटम देना। इसको हम डिनोट कैसे करेंगे लोग, इस तरह से, और इसको डिनोट कैसे करेंगे लोग, इट इज डिनोटेड बाई एन एरो। इसको एरो के द्वारा डिनोट करते हैं। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल तो हमें ऐसा नहीं समझ में आएगा, इसको बनाना पड़ेगा। तो बना, आइए अपने एक हेडिंग देते हैं, हेडिंग लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोइंग कंपाउंड। आज तो जरा नहीं बनाएंगे, बस 2 बनाएंगे। क्लियर है? तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोइंग कंपाउंड। सबसे पहले एक HCN का बनाएंगे लोग, और दूसरा बनाएंगे HNC का। यही दोनों बना करके आज हम लोग जैन दे पाते हैं। अब लेविस डॉट स्ट्रक्चर में क्या करना है, आपको याद नहीं है कि सभी का कितना इलेक्ट्रॉन लास्ट में होना चाहिए, 8 होना चाहिए। और डॉट मतलब किसके हेल्प से बनाना है, डॉट के हेल्प से बनाना है। एक हार्डियन को एक्सेप्शन में डाल लेना है, इसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 होता है। फिर से सर एक बार, किसी का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना होगा तो आपको यह मान लेना है कि उसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन यहाँ आपको क्या करना है, उसको हार्डियन के केवल लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन बनाए, हम लोग लाएंगे लोग 2 लाएंगे। किसी भी तरह से आपको शेयरिंग या ट्रांसफर से 8 होना चाहिए, हार्डियन में कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब इसके लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका याद रहना चाहिए, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, कार्बन का कितना होता है, 4 होता है, और नाइट्रोजन कितना होता है, 5 होता है। तो इसको याद रखना। अब देखिए हम लोग इसको बनाना है, तो इसको आइए हमने 1 नंबर बनाते हैं लोग, HCN। ठीक है? तो HCN का बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, आइए इसको 1 मिनट यही बनाते हैं, इसको बाद में बना देंगे। तो H हो गया, जैसे आप वैसे ही अभी आप लिख लीजिए, कल हम लोग अच्छा से और बहुत अच्छा देखा जाएगा। तो HCN हो गया। अभी H के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन बनाया है, 1 बना लिया। C के लास्ट में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। तो इसके लास्ट में 4 बनाना है, तो इधर कितना बना देंगे, 1, और इधर 3 को बना देंगे। क्यों ऐसे बनाते हैं, कल के क्लास में। यहाँ देखिए इसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन बनाया है, 5। तो इसको 5 करेंगे, तो 2 इस साइड कर देंगे और 3 इस साइड कर देंगे। अब लोग क्या करना है, सबका 8 पूरा करना है, लेकिन हाइड्रोजन कितना बनाएगा, 2। तो इसको ऐसा कर देंगे लोग। यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ भी तो 8 में पूरा करना है ना जी। तो इसको हम इसको ऐसे घुमा दिए, 2 यहाँ से मिल गया, और 3 को, और 3 को यहाँ से 6 को मिले। 6 और 2 कितना हो गया, 8। इसका फिर हमें 8 पूरा करना है। ये 3 और 3 6, और 6 और 2 8, यानी कि ऐसे में कर दिया, 8 पूरा हो गया। अब आइए तो इसका हम लोग बनाते हैं लोग HNC। ठीक है? अब आपको क्या करना है, फिर यहाँ H लिख देंगे लोग, N लिख देंगे लोग, C लिख देंगे लोग। यहाँ पे 1 है, और नाइट्रोजन में देखिए कितना है, 5। तो यहाँ 1, और इस साइड 4 को लिख देंगे। और कार्बन में कितना है, 4 है, तो इस साइड 2 लिख देते हैं, 2 इस साइड लिख देते हैं। किस साइड कितना लिखना है, कल क्लास में, आज लॉन्ग टाइम हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं, क्योंकि आप इसको केवल डेटिव बॉन्ड को समझ सके। बाकी इसमें कुछ अभी लॉजिकल लाइन बता रहे हैं। लेस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, कल बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, इसको हम लोग ऐसे घुमाएंगे। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, हमको 2 ही चाहिए। नाइट्रोजन कितना चाहिए, आपको 8 चाहिए, और 2 तो यहाँ से मिलेगा, 4 यहाँ से मिलेगा, 4 और 2 6, और 2 यहाँ से लेना होगा, तो अब इसका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर से यहाँ देखेंगे, नहीं 2 और 2 4, और यहाँ से कितना मिलेगा, 4। 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। और देखिए दोनों के बीच में यदि 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे लोग। 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो डबल बॉन्ड बनाएंगे लोग। यहाँ लिख देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन के कारण से सिंगल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन के कारण से डबल बॉन्ड, और 6 इलेक्ट्रॉन के कारण से ट्रिपल बॉन्ड। इसको याद रखिएगा, कभी भी 2 एटम के बीच में शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो सिंगल, 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो डबल, 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। इसको अलग से लिख लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ देखिए
कार्बन और हाइड्रोजन था, इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन था, तो क्या बना दिए सिंगल। फिर यहाँ कार्बन था लिख दिए। इन दोनों के बीच में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, 3 गो यहाँ है, 3 गो यहाँ, टोटल कितना है 6। 6 के लिए मैं क्या कर देंगे, ट्रिपल बनाएंगे। नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का लोन पेड़ है, जैसे मन करेगा तो दिखा देना। यहाँ हम लोग इसको कैसे बनाएंगे लोग, फिर इन दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे लोग, सिंगल। यहाँ देखिए, यहाँ इन दोनों के बीच में कितना है, इलेक्ट्रॉन तो 6 गो है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सोचने वाला बात है कि देखिए इसका कितना इलेक्ट्रॉन है 2, और इसका कितना इलेक्ट्रॉन है 4 गो है। तो ऐसे जैसे हम लोग 6 का ऐसे ट्रिपल बना रहे हैं, ऐसा नहीं बनाएंगे, क्योंकि इस शेयरिंग में और उस शेयरिंग में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ दोनों का 3-3 वो था, तो हम लोग ट्रिपल वन बनाएगा। यहाँ 1 का 4 है, 1 का 2 है, तो इसके लिए आप लोग क्या करिए, जिसमें यह 2-2 को होगा तो हम इसको मिला देंगे, यानी कि डबल वन बन जाएगा। इसीलिए हम यहाँ दोनों के बीच में क्या करेंगे, डबल वन बना देंगे। लेकिन एक और इसका 2 गो इलेक्ट्रॉन था, और किसी का शेयरिंग हो रहा है, और अकेले कार्बन के साथ हो रहा है, इसीलिए इसका 2 था, इसके साथ हो रहा है, इसके लिए हम क्या करते हैं लोग, ऐसे एरो बना देते हैं लोग, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग, कोऑर्डिनेट बन करते हैं। तो ऐसा जब भी शेयरिंग आपके पास आएगा तो पहले अनइक्वल शेयरिंग हो जाएगा, मतलब दोनों साइड बराबर का शेयरिंग नहीं होगा। तो सबसे पहले जितना जितना बराबर का शेयरिंग होगा उतना बंड बना दीजिएगा लोग। उसके बाद देख लेंगे किस साइड इलेक्ट्रॉन अधिक अपना शेयर कर रहा है, जिस साइड इलेक्ट्रॉन अधिक हुआ कम वाला साइड को क्या कर देना है, एरो ऐसा बना देना है। वही एरो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट बंड कहलाता है। सर इसका डेटिव बंड नाम क्यों है, क्योंकि डेटिव मतलब वीक होता है, कमजोर होता है। और जो डेटिव बॉन्ड इसलिए कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन किसका है, केवल एक ही आदमी का है। यार जब मन करेगा तो देगा, नहीं मन करेगा अपना फिर से ले लेगा, यानी कि इस केवल अकेला आदमी के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ दोनों का है, यानी कि मान लीजिए एक क्या करेगा 2 तो हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तोड़ने में भी दोनों का टेंशन होगा, क्योंकि दोनों आदमी का वहां लगा, लेकिन यहाँ तो एक ही आदमी का लगा रहता है, इसीलिए देता भी है लेता भी है, यानी कि जल्दी टूट जाता है, कमजोर होता है, और उससे वर्ड उठा कर ला दिया गया डेटिव बॉन्ड। ठीक है, तो डेटिव क्यों पड़ा है, क्योंकि कमजोर होता है। वहाँ इलेक्ट्रोवायलेंट क्यों पड़ा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। आई होप कि आपको यह पूरा आज का क्लास अच्छे से इमेजिंग ट्रिक की तरह समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत ही अच्छे से पूरा फुल लेक्चर इसी पे टाइम देने वाले हैं लोग, कि लेरिस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सब देखा जाएगा। ओके, फिर हम लोग मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में इसके इमेजिंग ट्रिक के साथ लेरिस डॉट स्ट्रक्चर। थैंक्स।